हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 15 देखने वाले हैं और चैप्टर नंबर 15 का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। यानी आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 को कम्प्लीटली कवर कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। और ये लेक्चर नंबर हमारा 4 है, यानी कि 4 वीडियोज़ में मैंने आपको ये चैप्टर क्लियर कम्प्लीट करके दिया है। बाकी अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन्हें देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी, तो उसे आप ओपन करेंगे तो आप पीछे के सभी वीडियोस को देख पाएंगे। अगर आपने पिछले चैप्टर्स को भी कवर नहीं किया है तो आप बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हो। तो आपको करना क्या है, सभी वीडियोज़ को देखना है एंड आपको जो है नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो इन सारी चीज़ों का आप फ़ायदा उठाइए, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने के वाले हैं फायर अलार्म, इमरजेंसी लाइट, मोटर पंप सेट। तो आज की इस वीडियो में हम जो वैद्युतिक उपकरण हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उनको आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने 22 अप्लायंसेस के बारे में प्रीवियस वीडियोस में जान ही लिया है। आज की इस वीडियो में हम 23 नंबर अप्लायंसेस के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपके सिर्फ और सिर्फ अप्लायंसेस ही हैं। उनको कैसे रिकवर करना है ना, उनकी मरम्मत कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपकी इस चैप्टर में दी गई हैं। लेकिन मरम्मत के बारे में और कार्यविधि के बारे में अगर मैं लिखने लगा तो काफ़ी सारे अप्लायंसेस हैं, तो इस तरह से चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता। लेकिन मैंने जो आपको टॉपिक्स बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अगर इन्हें तैयार कर लेते हो तो आपके वाइवा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि इसमें से जो है CBT एग्ज़ाम में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर न के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फायर अलार्म के बारे में जानेंगे। तो फायर अलार्म क्या होता है आप जानते हो, जब भी आग लग जाती है कहीं पर तो वहाँ पर जो है अलार्म बजने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फायर अलार्म कहते हैं। तो फायर अलार्म प्रणाली एक स्वचालित प्रणाली होती है, यानी ऑटोमेटिक वाली प्रणाली है ना, सिस्टम है। यह जो है ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाता है। यह आग लगने पर तुरंत सूचना देती है। कहीं पर भी आग लग जाती है तो ये अलार्म क्या करता है, उस हीट को डिटेक्ट कर लेता है, उस फायर को डिटेक्ट कर लेगा एंड अलार्म बजा देगा। इस प्रणाली को भवनों, इमारतों, प्रयोगशालाओं, गोदामों आदि में प्रयोग में किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। फायर अलार्म परिपथ को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। अब जो आपका फायर अलार्म टॉपिक है आपकी बुक में दिया होगा, तो उसका जो डायग्राम है वो नीचे दे रखा है। डायग्राम मैंने नहीं बनाया है, डायग्राम आप अपनी बुक से बना सकते हो। ओके, तो ये आपको समझ में आया फायर अलार्म क्या होता है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको इतना ध्यान रखना है फायर अलार्म कब इस्तेमाल में किया जाता है, जहाँ पर आपका कोई बहुत ही ज़रूरत का सामान है एंड आप नहीं चाहते कि वहाँ पर आग वगैरह लगे, तो आप वहाँ पर फायर अलार्म लगा दीजिए। एंड अगर वहाँ पर बाय चांस लगती भी आग तो वहाँ पर आपको अलार्म बजाकर इन्फॉर्म कर देगा, तो वहाँ से आप जो है उस सामान को बचा सकते हो। तो गोदामों में, प्रयोगशालाओं में इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? बिल्कुल। एंड इसके बाद अब देखिए आजकल तो काफ़ी तरह के जो है अलार्म आ चुके हैं। स्मोकिंग, यानी कहीं पर अगर स्मोकिंग नहीं करानी है और वहाँ पर कोई स्मोकिंग करता है तो वहाँ पर भी अलार्म डिटेक्ट हो जाता है। तो इस तरह के काफ़ी सारे अलार्म्स हैं। तो अगर आप कहेंगे तो अलार्म्स के ऊपर मैं वीडियो ले आऊँगा एक, है ना, जिसमें सारे अलार्म्स को आपको समझा दूँगा। बाकी 24 नंबर हमारा अप्लायंसेस है इमरजेंसी लाइट। इमरजेंसी लाइट क्या होती है? देखिए, विद्युत सप्लाई असफल हो जाने की स्थिति में प्रकाश उत्पन्न करने हेतु बैटरी द्वारा परिचालित जो इमरजेंसी लाइट होती है उसे हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी लाइट नामक वैद्युतिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मोटा मोटा ये आपको समझाऊं तो ये सिर्फ इतना ही कहना चाहता है कि अगर आपके घर में लाइट बंद हो गई है, यानी लाइट चली गई है, इन्वर्टर भी डाउन है, तो ऐसे में आपका होगा क्या, घर में तो अंधेरा हो जाएगा। तो इसमें जो है इमरजेंसी लाइट काम आती है। इमरजेंसी लाइट क्या होती है? बैटरी से चलने वाली जो लाइट होती है ना, लैंप जिसे हम कहते हैं, वो हमारे यहाँ पर काम आती है, तो उसे हम इमरजेंसी लाइट कहते हैं। यह उपकरण अनेक प्रकार का होता है ना, तो आप इनके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो अपने बुक में। एंड इसके बाद 25 नंबर पे हमारा टॉपिक है मोटर पंप सेट। अब ये मोटर पंप सेट क्या होता है? तो भूमिगत जल, पेट्रोलियम आदि तरल पदार्थों को निकासी के लिए जो विद्युत प्रचालित मोटर युक्ति प्रयोग की जाती है उसे हम मोटर पंप सेट कहते हैं। यानी भूमिगत जल, यानी जो भूमि के अंदर से जल पाइपलाइन पड़ी होती है, पेट्रोलियम, तरल पदार्थों को निकासी के लिए जो विद्युत प्रचलित मोटर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रयोग में लाते हैं और वैद्युत जो मोटर पंप सेट होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद न्यूट्रल एवं अर्थ। न्यूट्रल और अर्थ के बारे में जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि न्यूट्रल और अर्थ में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ न्यूट्रल और अर्थ क्या होता है। किसी भी वैद्युतिक उपकरण के संचालन हेतु मेन पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है ना, मेन पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रल और अर्थ क्या क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ।
तो न्यूट्रल। 3 फेज प्रणाली में स्टार संयोजन के अंतर्गत 3 वाइंडिंग के एक सिरे को एक स्थान पर जोड़कर न्यूट्रल बिंदु बना दिया जाता है। कैसे? यहाँ पर मैंने आपको ये प्रीवियस चैप्टर्स में बता भी रखा है कि जो आपका कौन से कनेक्शन की बात की थी यहाँ पर, 3 स्टार है ना, स्टार कनेक्शन आप जानते हो कैसा होता है, इस तरह से होता है आपका स्टार कनेक्शन, इस तरह से होता है। ये बीच वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से आपका क्या निकल जाता है, एक न्यूट्रल निकल जाता है ना। ये आपका फेज 3 होता है, R, Y और B, और ये आपका एक न्यूट्रल निकल जाता है, तो ये स्टार में होता है। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है ना। तो आपको समझ आया। 3 फेज प्रणाली में स्टार संयोजन के अतिरिक्त 3 वाइंडिंग के एक सिरे को एक स्थान पर जोड़कर न्यूट्रल बिंदु बना दिया जाता है ना। इसके बाद अर्थ किसे कहते हैं? वैद्युतिक मशीनों को धात्विक बॉडी को भली प्रकार भू संयोजित करता है ना। यानी कि कोई मशीन है वैद्युत से चलती है, यानी इलेक्ट्रिकल मशीन है कोई, और वो इलेक्ट्रिकल से चलती है, तो ऐसे में धात्विक जो उसकी बॉडी होगी उसको जो है धात्विक से जो धातु से संयोजित करके ज़मीन में यानी भूमि में दबा दिया जाता है, जिससे कि बॉडी में क्षरण यानी लीकेज के कारण जो उच्च वोल्टेज होंगे उपस्थित, तो उन्हें जो है वह परिचालक को कोई भी आघात नहीं होगा, यानी कि जो चला रहा है मशीन को उसे कोई भी आघात नहीं होगा। वो सारा जो है लीकेज करंट होगा वो नीचे भूमि में ट्रांसफ़र कर देगा, यानी अर्थ को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये अर्थ का सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, कोई इलेक्ट्रिकल से चलता है, एंड यहाँ पर एक बंदा आया है ना, और वो इसे चला रहा है, छू रहा है ना, इसे छुएगा तभी तो चला पाएगा, तो इसे वो चला रहा है। अब ऐसे में होता क्या है, अगर इसने अर्थ नहीं किया होगा, मान लीजिए अर्थ नहीं किया है, तो ऐसे में क्या होगा, इसने जोड़ रखा है लाइट से, एंड कभी कभी क्या होता है, ये वाला वायर जो मेन वाला वायर है इससे बॉडी से टच हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, इसमें जो है करंट आने लगेगा, है ना। एंड इस तरह से क्या होगा, इसे करंट लगेगा एंड इसकी डेथ भी हो सकती है ना। तो ऐसे में क्या होगा, अगर इसने लीकेज करंट जो बॉडी है, बॉडी से एक वायर लेकर धातु की सहायता से अर्थ को ट्रांसफ़र कर दिया है ना, अर्थ को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर यहाँ से करंट लीकेज भी होगा, मेन लीड से यहाँ पर करंट आएगा भी, तो वो यहाँ से होकर के अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगा एंड ये जो है व्यक्ति बच जाएगा। तो अर्थ का सिंपल सा लॉजिक यही होता है कि हमें जो है करंट को लगने से बचाता है, शॉक से हमें बचाता है। बाकी और अर्थ का कोई काम नहीं है। बाकी अर्थ का बहुत यूज़फुल है। अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो डेफिनेटली आपको अर्थिंग कराने की आवश्यकता है, बाकी अर्थिंग होनी ही चाहिए, है ना। तो बाकी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। आज की इस वीडियो में हमने फायर अलार्म के बारे में जाना, इमरजेंसी लाइट क्या होती है, मोटर पंप सेट क्या होता है ना, और न्यूट्रल और अर्थ क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जान लिया है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये 4 लेक्चर्स में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करके दे दिया है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास था नहीं, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिए। ज़्यादा टॉपिक्स मैंने नहीं लाया क्योंकि वीडियो को बड़ा कर दूँ, है ना, मैं अपनी वीडियोज़ बना लूँ, वॉच टाइम बढ़ा लूँ, ऐसा मेरा पर्पस नहीं होता है। मैं सिर्फ आपको जो है कंटेंट इसलिए देता हूँ जिससे कि आपका फ़ायदा हो सके, है ना। वही टॉपिक लाया हूँ जो कि आपके बोर्ड जो कि आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है ना, जो आ सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, चैनल से जुड़ जाइए। अगर आगे के चैप्टर्स देखेंगे, एक चैप्टर और बचा है एंड इसके बाद आपका जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है ट्रेड थ्योरी का, वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट करिए जिससे हम और ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट पर भी वीडियो लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।